नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के नुकसान के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टेटमेंट मैं आपको तब दे रहा हूं जब मैं सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई कर चुका हूं। सीटेट का पेपर 1 में मैंने 129 मार्क्स प्राप्त किए थे और सीटेट के पेपर 2 में मैंने 125 मार्क्स प्राप्त किए थे। तो दोस्तों, इतना स्कोर करने का फायदा ही क्या जब आपको वैकेंसी में बैठने को ना मिले या फिर वैकेंसी ही ना निकले। ऐसे मैंने रियलाइज किया कि जो सीटेट के लिए मैंने 1.5 मंथ की जो तैयारी की थी, कहीं ना कहीं आज वो व्यर्थ हो गई है। ऐसे में मैंने रियलाइज किया कि कुछ सीटेट के जो पर्सनली मैंने नुकसान फेस किए हैं और जो भी पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ साझा किया जाए, अपनी फैमिली के साथ साझा किया जाए। ऐसे में आज की इस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, वो सभी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट का जो पहला नुकसान है वो ये है कि यह विद्यार्थियों के फायदे तक सीमित ना रहकर सरकारों का पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल का ही सीटेट का रिजल्ट एनालिसिस सीबीएसई ने जारी किया, जिसमें उसने बताया कि पेपर 1 में 100% में मात्र 24% विद्यार्थी पास हुए हैं और पेपर 2 में यह आंकड़ा और भी ख़राब है, 8.6% मात्र अभ्यर्थी पास हुए हैं। और अगर कंबाइन देखा जाए तो 100% में मात्र 16.80%, लगभग 17% ही लोग पास हुए। तो इनका जो एक फॉर्म पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के जाता है वो जाता है 1200 रुपये का। इसके और इसके बाद जो फैसिलिटी देते हैं या जो कुछ भी सुविधाएं देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा पूरे ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट हो जाता है। तो केवल और केवल सरकारों का पैसा कमाने का एक ज़रिया बन चुका है सीटेट का एग्ज़ाम। सीटेट का जो दूसरा नुकसान यह है कि ये सरकार के बाद केवल और केवल कोचिंग संस्थाओं के ही फायदे का काम रह गया है। जैसे कि सीटेट का जब भी पेपर आता है तो कोचिंग संस्था वाले अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं, अलग अलग तरह के वादे करते हैं, अलग अलग तरह की फैसिलिटी देने का वादा करते हैं और अलग अलग अपने पैकेज लॉन्च करते हैं, जैसे आरंभ, प्रचंड और विश्वास बैच, और इस तरह से मतलब शो ऑन सारी चीज़ें रहती हैं। तो केवल और केवल जो कोचिंग संचालक हैं वो इस तरह के एग्ज़ामों के लिए जब पैसे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, अपने कोर्सेज बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सीटेट का एग्ज़ाम इतना टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके लिए यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप आसानी से उस फ्री कंटेंट को देखकर ही इसका एग्ज़ाम पास कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो कोचिंग वाले इस तरह का व्यू बना देते हैं, इस तरह का सिनेरियो डेवलप कर देते हैं कि जो है कि एक विद्यार्थी मजबूर हो जाता है कोचिंग के इनके पैकेजेस लेने के लिए। तो जहाँ तक ये भी एक विद्यार्थियों का नुकसान ही हुआ, सीटेट का नुकसान ही हुआ कि केवल और केवल विद्यार्थियों के फ़ायदे को छोड़कर कोचिंग संस्था वाले इस पर क्या उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे। तीसरा जो सीटेट का सबसे बड़ा नुकसान है कि सरकार की मंशा ये है कि विद्यार्थियों को छोड़कर सबको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद्यार्थी जब पेपर देने जाता है तो परिवहन को फ़ायदा हो जाता है। विद्यार्थी जब अपने सेंटर पहुँचता है वहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था करता है, होटल मालिकों को फ़ायदा हो जाता है। जो रेस्टोरेंट खोले हुए हैं खाना खाएगा तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के विद्यार्थी को बस इसी टोपेबाजी में फंसा के रखना है कि वो केवल पेपर ही देता रहे। फॉर एग्जांपल देखिए, सीटेट का पेपर 1 देगा, कभी उसको इनवैलिड कर देंगे, कभी सीटेट पेपर 2 देगा, कभी वो उस पेपर को ऑनलाइन करेंगे, कभी वो ऑफलाइन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी सीटेट 1 साल के लिए वैलिड करेंगे, कभी सीटेट को लाइफ टाइम वैलिड कर देंगे। तो इस तरह के बस रूल एंड रेगुलेशन बार बार लाके केवल विद्यार्थियों को क्या करना है, ऐसे दिखाना है कि कुछ नया किया जा रहा है, लेकिन वैकेंसी का नाम नहीं लेना है। तो ये भी सीटेट का एक बहुत बड़ा जो नुकसान है एक विद्यार्थियों के लिए आता है। इतनी बातों को सुनने के बाद, इतनी बातों को समझने के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने तो सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है, तो आप इतना ज्ञान दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये पेपर रियलाइज़ करने के बाद 2022 में मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ था और आज लगभग 1 साल हो रहा है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से पेपर 1 वाला जो है मेरे लिए इनवैलिड हो गया क्योंकि मैं बीएड अभ्यर्थी था।
तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट जो विद्यार्थियों के साथ गेम खेल रही है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं, तो अब जो लोकसभा के आने वाले चुनाव हैं, कहीं ना कहीं हमें युवाओं को मिलकर अपनी जो पावर है उसको सरकार को रियलाइज़ करवाना होगा कि देखिए ये चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आज एक बेहतर युवा अपना आवाज़ नहीं उठाएगा तो कल के दिन जो स्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा गर्द बनती चली जाएंगी। मिलते हैं और भी इसी तरह की इंफॉर्मेशनल जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।